हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए सोसाइटी इंक्लूड्स ए नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, ऑप्शन बी शेयर्ड बिलीफ्स, ऑप्शन सी कस्टम्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अगर हम सोसाइटी को देखेंगे, बेसिकली सोसाइटी में ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो इंटरेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो किस बेस पे इंटरेक्ट करते हैं। वो इंटरेक्ट करते हैं वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स पे और शेयर्ड बिलीफ्स पे भी और कस्टम्स पे भी। तो दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, आप कैसे सोसाइटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे आप याद रख सकते। मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ, वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे रफली आपको बताऊँगा सोसाइटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो मैं आपको रफली यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको सिंपल याद रखना है एक फार्मूला D4 एंड C4। D4 आप याद रखेंगे एंड आप रखेंगे याद C4। अगर हम देखेंगे D4 में क्या आएगा, D4 में 4 टर्म्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट टर्म आपको याद रखनी है डिवीजन ऑफ लेबर एंड सेकंड टर्म आपको रखनी है डिपेंडेंसी। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी के, मैं सोसाइटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आप D4 में याद रखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, फिर आप याद रखेंगे डिपेंडेंसी, फिर तीसरा आप याद रखेंगे डाइवर्सिटी, फिर चौथा आप याद रखेंगे डिफरेंसेस। सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सोसाइटी में डिपेंडेंसी होती है, सोसाइटी में डाइवर्सिटी होती है एंड इसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो हुआ ये D4 कंप्लीट। अब हम देखेंगे C4 में क्या आएगा। C4 में आपको याद रखना है, इसमें आएगा C में फर्स्ट टर्म कोऑपरेशन आएगा, सोसाइटी में कोऑपरेशन होता है, उसी से सोसाइटी बनती है। एंड इसमें आपको सेकंड टर्म याद रखनी है कन्फ्लिक्ट, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होता है। एंड तीसरी टर्म इसमें रखनी है याद आपको कल्चर, सोसाइटी में कल्चर होता है। फिर फोर्थ टर्म आपको याद रखना है कंट्रोल, सोशल कंट्रोल सोसाइटी में होता है। तो इस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम में, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये आपके लिए। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सोसाइटी इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑप्शन ए इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ऑप्शन बी पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ऑप्शन सी लव रिलेशनशिप, ऑप्शन डी सोशल रिलेशनशिप। देखिए इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी इज़ द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, नॉट इकोनॉमिक रिलेशनशिप। नोट दिस पॉइंट, नॉट पॉलिटिकल रिलेशनशिप, नॉट लव रिलेशनशिप। सो दैट मीन्स इसका जो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जो मैकेवर एंड पेज ने दिया है डिफिनेशन। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, in the absence of social norms there will be no, option A marriage, B community, C society, D caste। in the absence of social norms there will be no। सो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो बनेगा ऑप्शन सी सोसाइटी। इन द एब्सेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स देयर विल बी नो सोसाइटी। सो नॉर्म्स के बगैर सोसाइटी नहीं बनती है एंड नॉर्म्स आर द गाइडलाइंस दैट डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। सो क्वेश्चन नंबर 4, folkways are simply the option A customary ways in which the group of people do things, option B centering on beliefs and practices, option C irregular behavior, option D violating the norms। folkways are simply the
सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, customary ways in which the group of people do things. So, folk ways are not centering on beliefs and practices. Folk ways are not irregular behavior. Folk ways are not violating the norms. That means option A is the right answer. अगर हम folk ways की बात करेंगे यहाँ पे, ये जो टर्म है ये किस सोशलिस्ट ने दिया है, तो आप याद रखेंगे ये दिया है WG सुमनर ने। बेसिकली ये विलियम ग्राम सुमनर एक सोशलिस्ट यूएस का है, तो इसी ने ये टर्म दिया है फोक वेज। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो फोक वेज बुक है ये कब पब्लिश हुए, किस ईयर में ये पब्लिश हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आप याद रखना, फोक वेज की जो बुक है वो विलियम ग्राम सुमनर ने लिखा है, एंड ये जो बुक है ये कब पब्लिश हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स? ऑप्शन ए फोक वेज, ऑप्शन बी मोरल्स, ऑप्शन सी ताबूज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सोशल नॉर्म्स आर फोक वेज, these are morals, these are taboos and law. So note this point, there are 4 types of social norms, that is folk ways, morals, taboos and law. Question number 6. Morals mean option A an inborn behavior, option B a new cultural traits, option C wrongness of act, option D strong ideas of right and wrong. Morals mean, मोरल्स का मतलब क्या है? तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, स्ट्रॉन्ग आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, STRONG, स्ट्रॉन्ग आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मोरल्स आर नॉट इनबॉर्न बिहेवियर, मोरल्स आर नॉट ए न्यू कल्चरल ट्रेट्स, मोरल्स आर नॉट रॉन्गनेस ऑफ एक्ट। Morals basically means strong ideas of right and wrong. What is right and what is wrong? So question number 7. Morals are beliefs in the option A rightness of acts, option B wrongness of acts, option C both A and B, option D none of the above. So अगर हम morals को देखेंगे, morals are the beliefs in the, बेसिकली ये बिलीफ होता है राइटनेस ऑफ एक्ट्स एंड रॉन्गनेस ऑफ एक्ट्स, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स राइटनेस ऑफ एक्ट्स एंड रॉन्गनेस ऑफ एक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, values are involved in option A morals, option B pattern, option C traits, option D none of the above. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए morals, values are involved in morals. क्वेश्चन नंबर 9. Anthropological studies have shown that morals are option A group opinions, option B individual opinions, option C पब्लिक ओपिनियंस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए ग्रुप ओपिनियंस। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हैव शोन दैट मोरल्स आर ग्रुप ओपिनियंस। नोट दिस पॉइंट, एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10. Socialization is the process by which option A people learn the history of society, option B people learn the business, option C people learn the norms and culture of society, option D people learn the scientific methods. Socialization is the process by which. तो अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप देखोगे सोशलाइजेशन बेसिकली इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग in which individual learn the norms of society, culture and norms, culture,
लैंग्वेज, बिहेवियर पैटर्न्स। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, पीपल लर्न द नॉर्म्स एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी। दैट मीन्स C is the right answer. Socialization is the process by which people learn the norms and culture of society. It is not people learn the history of society. It is not people learn the business. It is not people learn the scientific methods. So thank you so much for watching this video. Please like this video and subscribe this channel. Allah Hafiz.